वेलकम टू स्टडी विद कान्हा। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। कलम में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो इन संख्याओं में ज्ञात करना है कि इसका पहले एचसीएफ निकालना है, फिर इसका एलसीएम निकालना है और फिर इसके बाद हमें इस पे जांच भी करनी है कि एचसीएफ और एलसीएम इसका गुणनफल है या फिर नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट जो नंबर दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, सेकेंड नंबर 91 दिया हुआ है। सबसे पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, प्रोसेस पूरा वही रहेगा। सबसे पहले इसको 2 से 2 3 जा 6 13 टाइम में जाएगा। उसके बाद 13 को डायरेक्ट हम 13 से ही काट देंगे, 13 1 जा 13। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया 26 का हो जाएगा 7 इंटू 13। 91 का आ जाएगा 7 इंटू 13 और 26 का जो आया था वो अभाज्य गुणनखंड वो 2 इंटू 13 आया था। इसके बाद अब हमें निकालना है इसका एचसीएफ और एलसीएम मुझे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, एचसीएफ जो होता है वो निकालने का प्रोसेस ये होता है, जो नंबर ऑफ कॉमन जो कॉमन नंबर होता है उसको एचसीएफ बोलते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन 2 तो कहीं इसमें है नहीं, इसमें 7 भी कहीं नहीं है। तो इसको इसमें जो मैच कर रहा है वो 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉमन जो होता है वो 13 है, इसलिए इसका एचसीएफ 13 हो जाएगा। इसके बाद फिर कह रहा है इसका एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम का भी प्रोसेस। इसके बाद एलसीएम निकालने के लिए जो एचसीएम में कॉमन है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। फिर इसके बाद जो कॉमन नहीं था, फिर इसमें 2 था, इसमें 7 था। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 7 और एचसीएफ हो जाएगा 13। अब इसके बाद कह रहा है कि तो एचसीएफ और एचसीएम निकल गया है। फिर कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो अब हम इसके लिए एक फार्मूला लगाएंगे। दो संख्याओं का गुणनफल कहना है एचसीएफ इंटू एलसीएम है कि या नहीं है, मतलब इन दोनों के अकॉर्डिंग इन दोनों के बराबर है या फिर नहीं है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया हुआ है पहले हम वो देखेंगे। दो संख्या कौन कौन सी दी हुई हैं, तो इसमें जो दो संख्याएं दी हुई हैं वो 26 इंटू 91 है। तो फर्स्ट जो है 26 इंटू 91, ये हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या हो गई 26 और सेकेंड नंबर हो गया 91। तो 26 इंटू 91 बराबर कह रहा है कि एचसीएफ जो दिया हुआ है, एचसीएफ कितना निकला था 13 निकला था, 13 लिख देंगे इंटू एलसीएम जो निकला था वो 13 इंटू 2 इंटू 7 निकला था। या डायरेक्ट हम इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 2 इंटू 7 का तो ये आएगा 182। तो या इसको डायरेक्ट हम 182 भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे इस अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं इसको। अब 26 का मल्टीप्लाई करेंगे 91 से तो ये आएगा 2366 और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे 182 का 13 से तो इसका भी सेम वही आएगा 2336। मतलब कि इसमें दिख रहा है राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, इसलिए यह दो संख्याओं गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम भी है। मतलब इसकी जांच भी करनी है। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम, मतलब ये हमें जांच करना है कि दो संख्याओं गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या फिर नहीं है। तो इसमें जो दो संख्याएं दी हुई हैं वो फर्स्ट नंबर है 26 और सेकेंड नंबर है 91। तो दोनों संख्याओं को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई करना होता है हमें। तो 26 इंटू 91 कर देंगे और इक्वल में हमें क्या लिखना है एचसीएफ इंटू एलसीएम, मतलब कि एचसीएफ मेरा कितना निकला था 13 निकला था, 13 को लिख देते हैं और एलसीएम निकला था 182 को लिख देते हैं। फिर इसके बाद अब अगर 26 का मल्टीप्लाई 91 से करेंगे तो 2366 आएगा और 13 का मल्टीप्लाई 182 से करेंगे तो 2336 आएगा। मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। इसका मतलब है कि ये जो जांच करना था ये प्रूफ हो गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है।